प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम जरिए देश ने कर्या संबोधित। देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं अपनावा साथे वोकल फॉर लोकल माथे दिया जोर। विजयादशमी दी शुभकामनाओं। देश में कोविड-19 रा 70 लाख सु 72 मरीज भी ठीक। देश में कोरोना सु स्वस्थ होवाळारी दर हुई 89%। मुख्यमंत्री कोरोना समीक्षा बैठक में लोगों से सार्वजनिक ठोरा माथे मास्क पहनवारी करी अपील। वठई प्रदेश में 1,65,000 सु 72 मरीज भी ठीक। 1800 सु 72 नुआ केस आया सामे। 15वीं विधानसभा रो 5वां सत्र दोबारा 31 अक्टूबर सु वेलो शुरू। इन दौरान न्यारी न्यारी शासकीय विधायी कारण कर्या जावेला संपादित। और देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनायो जा रही है विजयादशमी रो त्योहार। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विजयादशमी माथे प्रदेशवासियों ने दी बधाई। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत है। मैं राजेंद्र हंस और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपना विचार साझा कर्या। इन दौरान प्रधानमंत्री देशवासियों ने विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। वे कहा कि दशहरा संकटा माथे जीतरो पर्व है। इन मौके वणा सैनिकों सम्मान में एक दियो जलावारी भी अपील करी। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है। आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं, मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं। इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिश्चित है। पहले दुर्गा पंडाल में मां के दर्शनों के लिए इतनी भीड़ जुट जाती थी, एकदम मेले जैसा माहौल रहता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। पहले दशहरे पर भी बड़े बड़े मेले लगते थे, लेकिन इस बार उनका स्वरूप भी अलग ही है। रामलीला का त्योहार भी उसका बहुत बड़ा आकर्षण था, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ पाबंदियां लगी है। पहले नवरात्र पर गुजरात के गरबा की गूंज हर तरफ छाई रहती थी। इस बार बड़े बड़े आयोजन सब बंद है। त्योहारों के इस हर्षोल्लास के बीच में लॉकडाउन के समय को भी याद करना चाहिए। लॉकडाउन में हमने समाज के उन साथियों को और करीब से जाना है जिनके बिना हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता। सफाई कर्मचारी, घर में काम करने वाले भाई बहन, लोकल सब्जी वाले, दूध वाले, सिक्योरिटी गार्ड्स, इन सब का हमारे जीवन में क्या रोल है, हमने अब भली भांति महसूस किया है। कठिन समय में ये आपके साथ थे, हम सबके साथ थे। अब अपने पर्वों में, अपनी खुशियों में भी हमें इनको साथ रखना है। साथियों, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, आपके लिए कामना कर रहा है। मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूं जिनके बेटे बेटियां आज सरहद पर है। हर वो व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसी न किसी जिम्मेदारी की वजह से अपने घर पर नहीं है, अपने परिवार से दूर है, मैं हृदय से उसका आभार प्रकट करता हूं।
लंबे समय तक खादी सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है, ऑल वेदर फैब्रिक है और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है। खादी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। साथियों, दिल्ली के कनॉट प्लेस के खादी स्टोर में इस बार गांधी जयंती पर एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी हुई। इसी तरह कोरोना के इस समय में खादी के मास्क भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। देश भर में कई जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दूसरी संस्थाएं खादी के मास्क बना रहे हैं। यूपी में बाराबंकी में एक महिला है सुमन देवी जी। सुमन जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की अपनी साथी महिलाओं के साथ मिलकर खादी मास्क बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके साथ अन्य महिलाएं भी जुड़ती चली गई। अब वे सभी मिलकर हजारों खादी मास्क बना रही हैं। हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की खूबी है कि उनके साथ अक्सर एक पूरा दर्शन जुड़ा होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हमें अपनी चीजों पर गर्व होता है तो दुनिया में भी उनके प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के खूबसूरत रंगों को सामने लाना है, एकता के नए रंग भरने हैं और हर नागरिक को भरने हैं। इस संदर्भ में मैं आप सब से एक वेबसाइट देखने का आग्रह करता हूं, ekbharat.gov.in। इसमें नेशनल इंटीग्रेशन की हमारी मुहिम को आगे बढ़ाने के कई प्रयास दिखाई देंगे। इसका एक दिलचस्प कॉर्नर है आज का वाक्य। इस सेक्शन में हम हर रोज एक वाक्य को अलग अलग भाषाओं में कैसे बोलते हैं यह सीख सकते हैं। आप इस वेबसाइट के लिए कंट्रीब्यूट भी करें। जैसे हर राज्य और संस्कृति में अलग अलग खान पान होता है। ये व्यंजन स्थानीय स्तर के खास इंग्रेडिएंट्स यानी अनाज और मसालों से बनाए जाते हैं। क्या हम इन लोकल फूड की रेसिपी को लोकल इंग्रेडिएंट्स के नामों के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत वेबसाइट पर शेयर कर सकते हैं? यूनिटी और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानीसु आज करीगी मन की बात माथे लोग अपनी प्रतिक्रिया देता था कया कि खादी अपनार में एक कदम और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। साथ ही वना वोकल फॉर लोकल रा प्रयास ने भी सराया। मैं खुद प्रमोट करता हूँ एटलीस्ट साबुन, और सिर्फ मास्क नहीं और भी खादी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो सबको वो यूज़ करना चाहिए। तो एक जैसा एक मैसेज दिया गया है, एक इंडिया अपने आप में आत्मनिर्भर बनेगा और हम अपनी इंटरनल मार्केट को काफ़ी ग्रो कर सकते हैं और अपना ही कंज्यूमरिज्म हम टैप कर सकते हैं। जैसे लेटेस्ट चीज़ चल रही है चाइनीज लाइटें वगैरह है, अगर अपन इनको छोड़ के मोमबत्ती और दियों पे आए तो अपनी जो भी पुरानी प्रथा भी बनी रहेगी और जो पीएम मोदी ने बोला उसका भी सपोर्ट रहेगा। सैनिक है, मतलब आप देखेंगे कि मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा जो सैक्रिफाइस है वो उन्हीं ने दिया है देश के लिए। मतलब आप देखेंगे जितने भी वॉर्ड्स वगैरह होते हैं हर चीज़ में वो ये है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के भी वहाँ पे जाते हैं, तो उनके सम्मान के लिए एक जो दिए जलाने वाली बात है उस पर सब लोग गौर करके और अगर उस चीज़ में मतलब उसको सम्मानित करने का और अगर करें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। Vocal for local is a very good thing to promote your national products and everything. And vocal and local is coming out again from lockdown, which we really had suffered. So again a very good thing, local for vocal, and Narendra Modi जी को सलाम। स्वास्थ्य मंत्रालय कहा कि देश में कोविड-19 रा 70 लाख सुबी 72 लोग स्वस्थ वे चुके हैं। लारला 24 घंटा रे दौरान 67,472 लोग इन संक्रमण से ठीक हुआ है। इन संक्रमण से ठीक होवाला री दर 89.78% है। फिलहाल देश में कुल 6,80,000 सक्रिय मामला है। देश में इन महामारी से मरवाड़ा री दर 1.51% है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि मास्क की पहनबासू कोरोना रो संक्रमण घटे है और पहन वाला साथे दूजा लोगा ने भी खतरो कम होवे है। वणा कहा कि हर मिनक सार्वजनिक स्थान माथे आवश्यक रूप से मास्क पहने, क्योंकि कणी भी व्यक्ति ने दूसरा रो जीवन खतरा में डालबारो अधिकार कोनी है। गहलोत शनिवार ने मुख्यमंत्री निवास माथे प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति और बचाव खातर आगामी कार्य योजना माथे चर्चा रे दौरान यह बात कही। प्रदेश में कोविड-19 रा 1852 नवा मामला सामने आया। वठे अब तक कोविड-19 सु 1,65,496 मरीज ठीक वे चुके हैं। स्वास्थ्य महकमा कानीसू जारी आंकड़ा रे मुजब सबसू बत्ता 345 संक्रमित मामला जयपुर सु मिला है। इनके अलावा जोधपुर में 209, बीकानेर में 202, श्रीगंगानगर में 186, सीकर में 117, अजमेर में 100, अलवर में 99, जालोर में 98, कोटा में 62, नागौर में 57 नवा मामला सामने आया है। इनने मिलार प्रदेश में संक्रमितारो आंकड़ो 1,84,422 माथे पूग्यो है। इन महामारी सु 12 और लोगों की मौत होबारे साथे ही मरबाड़ा की संख्या 1,826 वेगी है। कोरोना जागरूकता ने लेर नगर निगम जोधपुर जिला और पुलिस प्रशासन का संयुक्त तत्वावधान में बाइक और कार रैली काढ़ीगी। इनके माध्यम से कोरोना गाइडलाइन समेत नो मास्क नो एंट्री रो संदेश दियो गयो। इन मौके गरीब और निराश्रित लोगों ने मास्क बांटा गया। नगर निगम आयुक्त रोहिताश तोमर बताया कि इन मुहिम में आमजन और स्वयंसेवी संस्थाओं रो सहयोग बढ़ चढ़ मिल रही है। आंदोलन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो होता है जन। और जोधपुर शहर में आप जैसे देख रहे हैं सारे लोग इससे जुड़ चुके हैं। और आज रोटरी क्लब मिड टाउन ने बहुत अच्छी पहल करी है। ये पहले भी हम लोग को करीबन 25,000 मास्क अपने मन से आकर के जिला कलेक्टर महोदय को दे चुके हैं, जिसका हम वितरण भी कर चुके हैं और लोगों तक पहुँचाए भी जा चुके हैं। और आज इन लोगों ने पूरे शहर को जन जागरूक करने के लिए, उनमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए रैली रखी है, जो पूरे शहर में घूमते हुए मास्क भी बांटेगी और लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर भी करेगी। अभी तक जो भी मास्क बटे हैं उसमें सरकार का पार्ट बहुत कम है और सबसे ज़्यादा पार्ट लोगों ने खुद ही सहयोग किया है। लोगों ने मास्क दिए हैं जिससे लोगों तक पहुंचाया गया, तो उसके लिए जोधपुर शहर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो टारगेट दिया गया है जोधपुर को 5 लाख का, मुझे पूरी आशा है कि जोधपुर शहर के लोगों के सहयोग से हम उसको पूरा एक्सीड किया, डबल से भी ज़्यादा मास्क बांटेंगे। और ये प्रण जो हमने लिया है कि शहर में किसी का भी चेहरा नहीं दिखे, सबके चेहरे मास्क दिखे, हम पूरा कर लेंगे। मैं भी आप लोगों के माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि कृपया बिना मास्क के नहीं निकलें। आपकी थोड़ी सी समझदारी में ही आपकी सेहत की रक्षा होगी। भरतपुर में आज भारतीय जनता पार्टी रा कार्यालय रो भूमि पूजन भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअल माध्यम से कर्या। इन दौरान प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहा। देश के अंदर जिला केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाए जा रहे हैं और उसके तहत आज 2 स्थानों पर उद्घाटन का कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रसाद नड्डा जी के द्वारा होगा, भीलवाड़ा और राजसमंद के अंदर। शेष 8 स्थानों पर भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आज भरतपुर के भूमि पूजन का कार्यक्रम आज यहाँ चल रहा है। कोटा नगर निगम चुनाव रे मद्देनजर बीजेपी ब्लैक पेपर जारी कराया है। ब्लैक पेपर में मुख्य रूप से कांग्रेस सरकार माथे निशानो साध्यो और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था वारो उल्लेख कर्यो। ब्लैक पेपर जारी करता था विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कांग्रेस सरकार माथे निशानो साध्या। इन मौके विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष समेत चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी सहित भाजपा रा कई पदाधिकारी मौजूद रहा। लोगों ने झेला है लगभग 2 वर्ष तक के लिए, उसका एक कच्चा चिट्ठा सार्वजनिक रूप से जारी किया है। ये ब्लैक पेपर कांग्रेस के कोटा के स्थानीय निकाय के चुनाव में एक कोटा इस सरकार पर एक प्रहार करने का काम करेगा, जो हमने आज जारी किया।
आम चुनावरा 4 चरणामां करावारो कार्यक्रम घोषित कर्या। प्रथम चरण 23 नवंबर ने, द्वितीय चरण 27 नवंबर ने, तृतीय चरण 1 दिसंबर ने और चतुर्थ चरण रो मतदान 5 दिसंबर ने होवेला। जयपुर नगर निगम चुनाव रे मद्देनजर विभिन्न पार्टियां प्रत्याशियां और निर्दलीय उम्मीदवारों चुनाव प्रचार जोरा माथे है। प्रत्याशी घर घर वोट देवारी अपील कर रहा है। वठे स्थानीय लोग विभिन्न मुद्दा माथे क्षेत्र रा विकास री भी बातें करी। पंद्रहवीं विधानसभा रो 5वां सत्र 31 अक्टूबर से शुरू वेला। विधानसभा सचिव कानीसू जारी एक अधिसूचना रे मुजब यो सत्र राज्य सरकार कानीसू अति आवश्यक शासकीय और विधायी कार्य संपादित करवा खातर करी गई अनुशंसा माथे बुलायो गयो है। उल्लेखनीय है कि इनसू पहली 24 अगस्त ने विधानसभा रा 5वां सत्र की बैठक अनिश्चितकाल खातर स्थगित कर दी गई ही। सीमा सुरक्षा बल कानीसू आज साइकिल रैली रो आयोजन बीकानेर में कर्यो गयो। रैली ने बीकानेर बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय रा डीआईजी पीएस राठौड़ और बीकानेर पुलिस अधीक्षक प्रहलाद कृष्णिया हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन दौरान डीआईजी पीएस राठौड़ बताया कि रैली रो उद्देश्य लोगों में कोविड-19 खातर जन जागरूकता लानो है। ये एक साइकिल रैली का आयोजन किया जिसके अंदर हम शहीदों के नाम पे ये रैली कर रहे हैं डूंगरगढ़ तक 71 किलोमीटर की। और इसमें साथ में हम लोग जो है कोरोना का संदेश भी कन्वे कर रहे हैं कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये इवेंट हम हमारे शहीदों के नाम पे कर रहे हैं। बीएसएफ के जवानों के साथ में इस बार हमने एक साइकिल रैली जो बीएसएफ ने की है उसमें कोविड-19 का भी प्रचार किया जा रहा है। जागरूकता अभियान उसके साथ चलाया जा रहा है। प्रत्येक साइकिलिस्ट के आगे आपने देखा कि एक जागरूकता फैलाने वाली तख्तियाँ हमने दी है उनको पे लगी हुई है और प्रत्येक गांव में इसकी प्रचार किया जाएगा। और मुख्य प्रचार यह है कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। देश और प्रदेश की खुशहाली और कोरोना से मुक्ति खातर राजभवन में दुर्गा सप्तशती और रामायण पाठ करया गया। इन दौरान हवन पूजन भी कर्यो गयो। देश भर में आज असत्य माथे सत्य री जीत रो प्रतीक विजयादशमी रो पर्व श्रद्धा और उल्लास रे साथे मनायो जा रह्यो है। प्रधानमंत्री देशवासियों ने विजयादशमी री शुभकामनाएं दी हैं। दशहरे या फिर ये कह सकते हैं विजयदशमी त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दशमी के दिन रावण का वध किया था। इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के दानव का वध कर उसके आतंक से देवताओं को मुक्त किया था। दशहरा का विजय मुहूर्त सभी कार्यों के लिए सिद्धिदायक होता है। प्रतीक के रूप में इस दिन रावण की प्रतिमा भी जलाई जाती है। कोरोना महामारी के चलते इस बार सारे त्योहार सरकार की कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार मनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने महानवमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, देशवासियों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के इस पावन दिवस पर मां दुर्गा की 9वीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से हर किसी को अपने कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विजयदशमी माथे प्रदेशवासियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल अपना संदेश में कहा कि यह पल बुराई माथे अच्छाई री जीत रो प्रतीक है। वणा विजयादशमी माथे प्रदेशवासियों री समृद्धि, संपन्नता और खुशहाली री कामना करी। विजयादशमी रा पावन पर्व माथे दादू पंथियां री 500 वर्ष पुरानी परंपरा रो आज भी निर्वहन कर्यो गयो। इन मौके दोसारा बाबाजी री छावनी में शस्त्र पूजन कर्यो गयो। इन दौरान दादू पंथी से जुड़ा अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। कोरोना महामारी रे चालता मुंह माथे मास्क लगार और सोशल डिस्टेंसिंग री पालना करेगी। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष भव्य तरीका से मनाया जावे है। कोरोना को देखते हुए शस्त्र पूजन की प्रक्रिया को बखूबी निभाया गया। दादू पंथियों के 500 वर्ष पुरानी परंपरा को
हर साल दशहरे पे निर्वहन किया जाता है, मगर कोरोना काल के चलते हुए इस कार्यक्रम को संक्षिप्त रूप में किया गया है। झालावाड़ जिलारा झालरापाटन शहर मध्य प्रदेश मालवा और राजस्थान हाडोती माए पत्थर और गारासू बण्यो रावण रो दरबार मौजूद है। प्राचीन टाइम माए अठे महाराजा हाथी माथे सवार होर रावण दिन खातर आवे है। इतिहासकार बतावे है कि 1948 रे पछे परंपरा माए परिवर्तन हुयो और कागज और लकड़ियां सु बण्या रावण रा पुतला रो दहन कर्यो जाण्यो लग्यो है। रावण का परिवार बना हुआ है, वो मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ है और बहुत कलात्मक रूप में है। तो ये राज्य समय का बना हुआ है। ये परंपरा लगातार तब से लेके अभी तक चली हुई आ रही थी, लेकिन इस बार कोरोना काल के संक्रमण की वजह से ये पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो दशहरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं आपको ये निवेदन कर दूं कि पूरे हाड़ौती और मालवा प्रदेश के मध्य में जब ये झालरापाटन है तो केवल झालरापाटन के अंदर ही ये पुतले बने हुए हमें मिलते हैं, जो अब हमारे लिए ऐतिहासिक रूप में भी माने जाते हैं और उनका उदाहरण भी दिया जाता है। ये परंपरा 1948 तक चलती रही। उसके बाद में ये अपने लकड़ी के और कागज़ के पुतले बनने चालू हुए, लेकिन प्रतिवर्ष उन जो पुतले हैं ऐतिहासिक, उनका रंग रोगन किया जाता है। तो इस बार बड़े दुख के साथ हम कहना चाह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक परंपरा को बड़ा ग्रहण लगा है और टूटी है, बल्कि ये अपने आप में ऐतिहासिक है, इसमें कोई शक नहीं। कोरोना काल रे चालता प्रदेश में दशहरा महोत्सव सादगीपूर्वक मनायो जा रह्यो है। इन सबरे बीच रावण रा ससुराल जोधपुर में रावण रो पुतलो बनावाला कारीगर कोरोना जागरूकता रो संदेश देता थका इनरो निर्माण कर्या। पुतला माथे कोरोना गाइडलाइन री पालनारा स्लोगन भी चस्पा कर्या गया। कि अब कोरोना चल रहा है, मेरी कोशिश है एक पुतले में संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना जल्दी रावण के दहन के साथ कोरोना भी चला जाए। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने ये पुतले बनाए हैं और मैं चाहता हूँ कि जनता को भी रिलीफ मिले। कोविड-19 लॉकडाउन रे पछे मंदिरों असर झेल रही भीलवाड़ा री टेक्सटाइल मंडी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कानीसु दी गई TDS में 25% की छूट सु राहत प्रदान भी है। इन छूट रो भीलवाड़ा टेक्सटाइल व्यापारी स्वागत कर और केंद्र सरकार ने इन खातर धन्यवाद दियो है। भारत सरकार ने कोविड के दौरान अभी व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत दी है। जो TDS में 25% रिडक्शन रखा है, जिसमें जो एप्लीकेबल रेट है TDS की और TCS की, जो अभी 1 अक्टूबर 2020 से चालू है TCS, उसमें आपकी जो भी एप्लीकेबल रेट है उसमें आपको 25% कम, जैसे 2% है तो उसके 1.5% TDS का रिडक्शन करना है। और इससे बेनिफिट भीलवाड़ा के लिए टेक्सटाइल के और माइनिंग के व्यापारियों को बहुत बड़ा फ़ायदा है। लगभग 3 से 4 हज़ार व्यापारियों को इसका मोटा मोटी फ़ायदा रहेगा। इसका एक बेनिफिट ये है कि 0.25% का जो कम काटना है TDS, इसके कारण आपके पास बिजनेस के लिए फ्लो के लिए एक्स्ट्रा फंड रहेगा, जो कि बिजनेस सर्कुलेशन में काम आएगा। सरकार का TDS का 25% कम करना हमारे व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी सौगात है। जब ऐसे टाइम में जब कोरोना चल रहा है, इस बिटवीन गवर्नमेंट ने जो हमको राहत दी है 25% से, उससे हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। वो इफेक्ट हमको रूटीन में जो फंड चाहिए था उसमें बहुत हमारे को काम आया है बिजनेस के अंदर, और आगे के लिए भी बहुत अच्छा है वर्किंग रहेगी। 25% की सरकार ने जो हमें छूट दी है, जिससे कपड़े की कॉस्ट में काफ़ी कमी आई है। आज हमारे व्यापार में, टेक्सटाइल मार्केट में हमें कई जगह TDS पे करना पड़ता है। जैसे हमें प्रोसेस हाउस में TDS पे करना पड़ता है, हमें अपने एजेंटों को कमीशन पे करना पड़ता है, और भी कई जगह TDS पे करना पड़ता है। तो सरकार ने इस TDS के अंदर जो 25% की छूट हमें दी है, उस छूट से हमारे व्यापार में काफ़ी फ़ायदा हुआ है, हमारे व्यापार की ग्रोथ बढ़ी है। आओ अब बात करा आपरी और आपणारी सुरक्षा री। कोविड-19 बचावरी दिशा में DD न्यूज कानीसू एक खास मुहिम शुरू करेगी है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि किन तरह अबार मास्क ही वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर जरूरी है आ मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव।
फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। कोविड-19 बचाव खातर देशभर में जागरूकता अभियान चलायो जा रहा है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातर काई छे जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगळा समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और एक बार मुख्य समाचार एक बार फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश ने कर्या संबोधित देशवासियों से स्वदेशी वस्तुआं अपनावारे साथे वोकल फॉर लोकल माथे दिया जोर। विजयादशमी दी शुभकामनाएं। देश में कोविड-19 रा 70 लाख सु 72 मरीज भी स्वस्थ। देश में कोरोना से स्वस्थ होवाळारी दर भी 89%। मुख्यमंत्री कोरोना समीक्षा बैठक में लोगों से सार्वजनिक ठोरा माथे मास्क पहनवारी करी अपील। वठे प्रदेश में 1,65,000 सु 72 मरीज भी ठीक। 1800 सु 32 नुआ केस आया सामने। पंद्रहवीं विधानसभा रो 5वां सत्र दोबारा 31 अक्टूबर से वेलो शुरू। इन दौरान न्यारी न्यारी शासकीय विधायी कारज कर्या जावेला संपादित। और देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनायो जा रहा है विजयादशमी रो पावन पर्व। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विजयादशमी माथे प्रदेशवासियों ने दी बधाई। इंड्रेस आगे ही राजस्थानी समाचारों यह बुलेटिन पूरो होयो सा। नमस्कार।